अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे और आपको मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ मॉडुलस फंक्शन, डेफिनेशन क्या है मॉडुलस फंक्शन की। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, बल्कि इसको बंद करें आप। उसके बाद माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। ये डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। ओके, अब हम डिफरेंट फंक्शंस लेंगे और उसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो सपोज़ करें y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स लेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, ठीक है। और अगर सपोज़ करें y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, बल्कि पहले x माइनस वन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले x जो भी मॉड में हमारे पास वैल्यू है उसको ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू वन आएगी। तो ग्राफ प्लॉट करें, ये हमारे पास वन है। ओके, अच्छा एक बात, ये तो वन आ गया। उसके बाद हमने ये y इंटरसेप्ट फाइंड करना है बाय पुटिंग x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन का मॉड क्या होता है, वन होता है। तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू वन आ गया हमारे पास। तो वन हमारे पास देखिए, ये दिस इज़ वन। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। तो x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री। एंड व्हाट अबाउट y इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ज़ीरो पुट करेंगे तो माइनस वन, माइनस ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो माइनस थ्री का मॉड क्या होता है, माइनस थ्री का मॉड होता है हमारे पास थ्री। तो ये y हमारे पास क्या आ गया, यानी y इंटरसेप्ट थ्री आ गया। तो x की वैल्यू क्या है, थ्री है, y इज़ आल्सो थ्री। ग्राफ किस तरह बनेगा हमारे पास, ग्राफ जो है वो इस तरह बन जाएगा, दिस इज थ्री, ठीक है। तो राइट यानी इसका मतलब ये कि अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी x माइनस टू होगा या माइनस थ्री होगा या कोई भी माइनस की वैल्यू होगी यहाँ पर, तो उसका ग्राफ जो होगा वो राइट हैंड साइड पर वो स्लिप होके जाएगा, ट्रांसलेट होगा। ओके, अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं हम। सपोज़ करें कि x प्लस टू, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, x प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इज इक्वल्स टू माइनस टू। उसके बाद y इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास, y ज़ीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आएगा हमारे पास, y हमारे पास आएगा टू। तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो ये माइनस टू है तो दिस इज़ माइनस टू, और ये टू। तो ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, इस तरह का ग्राफ, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर ये, जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा साइन दरमियान में तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। अच्छा ओके, अब हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं। सपोज़ करें हमारे पास है ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन। तो यहाँ पर माइनस, और अगर सपोज़ हमारे पास इस तरह का उसकी सिचुएशन होती है, मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब अगर सपोज़ ये नेगेटिव साइन है तो इसका करना वही हमने, x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू वन। एंड व्हाट अबाउट y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा यहाँ से, y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। देखिए हमारे पास क्या निकला है, वन निकला है, दिस इज़ वन। ओके, y इंटरसेप्ट क्या है बेटा, माइनस वन है, तो ये माइनस वन। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये और
इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, समझ में आई बात। जब नेगेटिव साइन होगा तो ग्राफ उल्टा बनेगा, इस नीचे की तरफ बनेगा। तो अब इसकी कुछ और करते हैं ताकि आपको किसी भी टाइप का अगर ग्राफ आपके पास किसी भी टाइप का ग्राफ प्लॉट करना हो आपको तो आप इजीली कर सकें। जैसे सपोज करें हम y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू प्लस 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे मॉड में होगा उसको हम 0 के बराबर रखें। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, 2 आ गया। तो अब इसी को हमने 2 को पुट किया यहाँ पर, तो 2 माइनस 2 0, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो 5 y इज इक्वल्स टू 5, तो ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया 2,5। सही है, इसको ड्रा करते हैं यहाँ पर 2 माइनस 5, तो 1 2, ये 2 आ गया बेटा, ये 5 आ गया आपके पास। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ बना, ये पॉइंट 2,5। एक बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, दूसरी बात ये समझनी है आपको कि वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास, हाउ टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट बाय पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 0 होगा, तो 0 माइनस टू माइनस टू माइनस टू का मोड क्या होगा, 2 होगा। 2 प्लस 5 7 इज ओवर वाई इंटरसेप्ट। तो सपोज करें 7, ये हमारे पास 7 है, तो वाई इंटरसेप्ट इस तरह से आ जाए। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट में से पास होगा ग्राफ ये, और फिर ये इसका राइट फिंगर, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा हमारा। ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है और ये टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से देखें y इज इक्वल्स टू, सपोज करें यहाँ पर मैं कुछ और इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि किसी भी टाइप का आपके पास सवाल आ जाए तो आप इजीली कर पाएँ इसको ना। अच्छा, एक बात, दूसरी बात क्या है इसमें देखें, y इज इक्वल्स टू सपोज़ करें आप 3 माइनस एक्स और माइनस 4। ओके, तो इट कैन आल्सो बी टेन एज 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 3, ये पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास 0 हो जाएगी वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास -4 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, -4, ये हमारे पास क्या बना, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, सही समझ में आई बात, ये टर्निंग पॉइंट आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब हमने करना ये है कि ये फाइंड अ वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बाय पुटिंग एक्स इक्वल 3 माइनस 4, तो -1 आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट इज ओवर वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1। प्लॉट कर लें आप। ठीक है बेटा, पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बेटा बन गया हमारे पास 1 2 3, 3, -4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया यहाँ पर 3, -4। अच्छा, व्हाट अबाउट वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट इज -1 इज ओवर वाई इंटरसेप्ट। देखिए ये हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा, ये वाई इंटरसेप्ट है और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफ को प्लॉट करना। अच्छा, एक बात और यहाँ पर रह गई, वो ये है कि अगर आपको कोई, सपोज करें आपको अगर लिमिट गिवन हो, जैसे आपको कहा जाए कि x ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3, सपोज करें, या चलें ऐसा कर लें, इसको -1 कर लेते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, हमने -1 पुट करना है फंक्शन में, तो -1 पुट करेंगे यहाँ पर, -1 -2 -3 हो गया। -3 का मोड क्या होता है, -3 का मोड होता है हमारे पास +3 प्लस 5 8, तो 8, तो ये हमारे पास बेटा -1 है। तो ये हमारे पास 8 कहाँ होगा, तकरीबन यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर इसको रब कर देंगे ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि
ये जो है एक्स की जो लिमिट गिवन है यानी -1 से 3 तक। अच्छा उसके बाद 3 पुट करेंगे, पॉजिटिव 3 पुट किया यहाँ पे 3 -2 1 1 + 5 = 6, तो यहाँ पर 6 तक आएगा। तो 6 कहाँ पर है बेटा, ये 1 2 3, ये 3 है और 6 तकरीबन हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो यहाँ ग्राफ मिटा देंगे हम, तो ये हमारे पास पॉइंट। इसने किया क्या है, इसने ये एक्स ने जो एक्स की वैल्यू है यहाँ -2 से 3, इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ग्राफ को ना, ग्राफ मज़ीद आगे उसका फैलाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, यहाँ पर इससे आगे नहीं एक्सटेंड करेगा, इसी तरह से यहाँ इससे आगे एक्सटेंड नहीं करेगा, यानी एक्स की वैल्यूज़ ने इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ग्राफ को। तो जब आपके पास फंक्शन गिवन हो, मॉडुलस फंक्शन, और सपोज़ करें अगर आपके पास लिमिट गिवन हो, तो ग्राफ इसका इस तरह से बनाएंगे आप। यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा इसी तरह से ये ग्राफ बनेंगे। आपने करना ये है कि एक्सरसाइज नंबर 9.4, एक्सरसाइज नंबर 9.4 आपने उसमें जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने ज़रूर, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा। बस जितने मैंने आपको करवाए हैं इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। और अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ इस पर, कि यहाँ तो मॉडुलस में हमारे पास यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन था ना, मॉडुलस में लीनियर एक्सप्रेशन, यानी एक्स यहाँ पर -2। तो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से क्या होगा, ये बात समझनी है आपको ना। और आपने ये देखना है कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे हम, तो ये समझाना है आपको। बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा इजीली आपको। तो देखिए सपोज़ करें हम y = mod ऑफ x - 2 और x + 4। ठीक है, इस तरह। अब ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको, भी इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x - 2 टाइम्स x + 4 को हमने 0 के इक्वल लेना है। तो वी विल गेट 2 वैल्यूज़ ऑफ x = 2 एंड x = -4। सबसे पहले हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर लें। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरह फाइंड करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड कर दें, -4 + 2 / 2, -1 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। y इंटरसेप्ट किस तरह फाइंड करेंगे, बाय पुटिंग x = 0। x 0 पुट करेंगे तो y एक आ जाएगा हमारे पास -8 आ गई बेटा, सही है। अच्छा लाइन ऑफ सिमेट्री को पुट करेंगे फंक्शन में, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए फंक्शन में आप इसको पुट कर दें। फंक्शन क्या है हमारे पास, x - 2 टाइम्स x + 4 = y, ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे हम लाइन ऑफ सिमेट्री, तो माइनस क्या आएगी, y = -2 टाइम्स -1 + 4, तो यहाँ से हमारे पास -3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, 3 9 -9 आ गया आपके पास y की वैल्यू। इट मीन्स दैट द टर्निंग पॉइंट विल बी, यहाँ लिखें टर्निंग पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, टर्निंग पॉइंट आ गया -1, -9, ये टर्निंग पॉइंट आ गया, सही। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया, लाइन ऑफ सिमेट्री, टर्निंग पॉइंट। ओके, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। देखिए ये ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका इस तरह से। देखिए बेटा सबसे पहले y इंटरसेप्ट हमारे पास 1 2 3 4 -4 और 1 2, ये 2 आ गया बेटा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर ले लें इसको ताकि ग्राफ ज़रा सही बन जाए। 1 2 और 1 2 3 एंड 4, -4। ओके, -4। अच्छा उसके बाद क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है हमारा, y इंटरसेप्ट हमारे पास -8, तो -8 ले लें, इसको ज़रा लाइन को सीधा कर लें ताकि ग्राफ सही बन जाए। 1 2 3 4, ये -8 आ गया बेटा। ठीक है, -8, दिस इज़ ओवर -8 y इंटरसेप्ट। अच्छा उसके बाद क्या, टर्निंग पॉइंट देखिए क्या है, -1
ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है हमारे पास, लाइन ऑफ सिमेट्री इज -1। तो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लें यहाँ पर किसी और, ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई बेटा। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही हमेशा टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ये मैंने आपको बताया था। तो -1 और ये क्या है, x इज इक्वल टू -1 इज़ ओवर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो -9 कहाँ आएगा बेटा, -9 यहाँ पे आ गया सपोज करें। ठीक है तो अब क्या हमारा ग्राफ किस तरह बनता है, ग्राफ अब इसको थोड़ा सा इस तरह बनाएं कि आप इस तरह करें इसको कि थोड़ा सा और ऊपर कर लें ताकि ग्राफ सही से बन जाए हमारा। ये आ गया बेटा। तो अब ग्राफ बना लेते हैं ना उस पर। ग्राफ किस तरह बनेगा, देखिए ये ग्राफ बन गया। ठीक है, और राइट विंग किस तरह का होगा इसका, ये हमारा ग्राफ बना। ठीक है, अच्छा अब ये ग्राफ तो हमारा सिंपल फंक्शन का है ना, जबकि इसमें मॉड है हमारे पास। तो हम मॉड करता क्या है, मॉड तमाम वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस है और बेटा ये वाई एक्सिस है। ये क्या है, वाई एक्सिस। ये जो बिलो एक्स एक्सिस जो पोर्शन है इसका, हमने क्या करना है, इसको फ्लिप करना है। पर उसकी वजह क्या है कि इन तमाम वैल्यूज़ को ये ग्राफ जो मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉड जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम बनाएं, इसको आप इस तरह से देख लें। ये हमारे पास बेटा आ गया वाई इंटरसेप्ट जो कि पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये जो 9 वैल्यू थी -9 जो वैल्यू है ये भी ऊपर आ जाएगी इसके। इस तरह से थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं तो ये -9। ठीक है, और अब हमने क्या किया इसको, अब हमने इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे और इस तरह से बना दें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास जो बिलो एक्सेसिव पोर्शन था, मॉड होने की वजह से इसको ऊपर फ्लिप कर देंगे और इसको यहाँ रब कर दें आप। ठीक है, इसको रब कर दें आप ताकि आपको पता चले कि भाई ये हिस्सा क्या हुआ, फ्लिप होकर ऊपर शिफ्ट हो गया है मॉड की वजह से। ये सारा मॉड की वजह से ऐसा हो। तो अब जो हमारा ग्राफ बनेगा ना बेटा, वो बनेगा ये इस तरह से। ये हमारा इस तरह का ये शेप का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ये हमारा ग्राफ बनेगा। ये हमारा ग्राफ होगा मॉड का मॉडुलस होने की वजह से, जो बिलो एक्सेसिस था उसको हमने, तो डब्ल्यू शेप का ये ग्राफ बना है हमारा। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक सॉरी जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा मॉड में तो उसका ग्राफ हम हमेशा इस तरह से बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। बस इसको इस तरह से याद रखना है कि इसका आपने जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्राफ समझाई थी आपको, आपने बस सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है और उसका जो बिलो एक्स एक्सिस जो पोर्शन होगा उसको ऊपर शिफ्ट कर देना, ऊपर इसको फ्लिप कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको समझा दिया। ये जो ये है ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट है, यहाँ लिख भी लें चाहें तो, ये टर्निंग पॉइंट है बेटा। और ये हमारे पास क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।